गंगा सागर वह स्थान है जहाँ की प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को उनका मंदिर पानी से निकल के बाहर आता है और कलकत्ता में रखी हुई कपिल मुनि की प्रतिमा उस दिन ले जाकर स्थापित की जाती है और उसके बाद दूसरे दिन वापस कलकत्ता ले जाई जाती है। तो आज हम आपको लिए चलते हैं गंगा सागर। अच्छा, तो आपने अगर अभी तक हमारा उदयपुरी ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऊपर बने हुए मेल के बटन को भी दबा दें। तो चलते हैं गंगा सागर। गंगा सागर कलकत्ता से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा सागर वह स्थान है जहाँ पर गंगा और सागर का मिलन होता है। इस स्थान पर पौराणिक समय में कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। कपिल मुनि बहुत पहुँचे हुए मुनि थे। उस जमाने में अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा थी, राजाओं के द्वारा थी, जिसके पश्चात एक अश्व को छोड़ा जाता था। अश्व जहाँ जहाँ तक जाता था वहाँ वहाँ के राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। राजा सागर द्वारा अश्वमेध यज्ञ करके अपना घोड़ा छोड़ा गया, जो कि कपिल मुनि के आश्रम तक आ गया। कपिल मुनि ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम पर आक्रमण करने के लिए आए, जो कि कपिल मुनि के तेज से जलकर भस्म हो गए और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके मुक्ति नहीं होने पर उनके वंशज राजा भगीरथ के द्वारा गंगा को कठोर तप करके पृथ्वी पर लाया गया और वह हिमालय से चल के इसी स्थान को मिलने को आई कपिल मुनि के आश्रम में, और वहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध किया। पिंडदान करने के पश्चात उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। तभी से ही हमारे हिंदू समाज के द्वारा यहाँ पर जा कर के पिंडदान करने की परंपरा है और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए लोग आते हैं। गंगा सागर जो है सो ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ आपको हमेशा कुछ खतरा बना रहता है, क्योंकि यह सुंदरबन के नज़दीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में लोग, ये मकर संक्रांति का दिन था जिस दिन गंगा अवतरित हुई थी, इसीलिए मकर संक्रांति को यहाँ 5 दिनों का मेला लगता है और सारे लोग यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। एक बार स्नान करने पर 100 जो है सो इसका राशि योग का फल प्राप्त हो, अश्वमेध योग का फल प्राप्त होता है। और इसलिए यहाँ पर सारे लोग आकर के एक बार स्नान जरूर करते हैं और पतित पावनी गंगा में स्नान करके अपने पूर्वजों का पिंडदान करके लोग गंगा में हर बार मकर संक्रांति पर आते हैं और लाखों लाख की लोग पहुंचते हैं। ये कपिल मुनि का जो मंदिर है आप सामने देख रहे हैं, कपिल मुनि की प्रतिमा यहाँ पर कलकत्ते से लाई जाती है और गंगा सागर में स्थित की जाती है। पहले के ज़माने में यहाँ जाना काफ़ी दुर्गम हुआ करता था, लेकिन आज के युग में सब सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं और जाना काफ़ी आसान हो गया है। ऐसी स्थिति में सभी को यहाँ पर जाना चाहिए और एक बार ज़रूर गंगा स्नान करना चाहिए। एक बार गंगा यहाँ पर स्नान करने से 1000 गौदान का पुण्य मिलता है, ऐसा यहाँ पर हिंदू धर्म की मान्यता है। देखिए कितना स्वच्छ और सुंदर यहाँ का वातावरण है, देखिएगा तो कुछ अलग ही अनुभूति होगी। गंगा अपने आप में कहा गया है पतित पावनी गंगा, तो गंगा जिसका जल ऐसा होता है जिसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। किसी जगह का आप जल लेंगे तो कीड़े लग जाएंगे, लेकिन गंगा का जल इतना निर्मल है आज भी कि कीड़े नहीं लगते हैं। यहाँ की छवियाँ देख के कितनी मनोहारी है और यहाँ पर देश विदेश से सारे लोग आते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, उन्हें मोक्ष दिलाते हैं, अपने लिए भी आगे की ज़िंदगी के लिए, इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया के लिए, अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आप देखिए प्रकृति के पास कुछ जुड़ाव, हम हिंदू धर्मवासियों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है। तो फिर एक बार गंगा मैया की जय।